नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन टैबलेट के बारे में। मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ एक पैक में एक ब्रांड में मिलके जो दवाइयाँ आती हैं ये किस काम आती हैं और इसका वर्क क्या है और ये कहाँ यूज की जाती हैं, किसके लिए होती है। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन टैबलेट के बारे में। तो टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन टैबलेट ये दो दवाओं का एक संयोजन है और टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन टैबलेट एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली मेडिसिन है जो कि बिना डॉक्टर की अनुमति के नहीं लेनी चाहिए। और टेलमिसार्टेन के बारे में बताऊं कि क्या है। टेलमिसार्टेन हाई ब्लड प्रेशर में दी जाने वाली एक मेडिसिन है और जबकि क्लोरथालिडोन टैबलेट एक वाटर पिल है, मतलब डायरेटिक्स जिसको कहते हैं। डायरेटिक्स पेशाब ज्यादा कराने के लिए ये दवा दी जाती है। जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके बॉडी में जो साल्ट होते हैं, सोडियम होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, उसको बाहर करने के लिए क्लोरथालिडोन टैबलेट दी जाती है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी उसको पेशाब के माध्यम से सोडियम साल्ट बाहर हो जाए और बीपी कम हो जाए। तो ये हुआ आपको क्लोरथालिडोन और टेलमिसार्टेन के बारे में जानकारी। तो आपको मैंने जैसा बताया कि क्लोरथालिडोन टैबलेट का वर्क है वाटर पिल, मतलब डायरेटिक्स, और डायरेटिक्स मेडिसिन है जो कि यूरिन के माध्यम से सोडियम साल्ट को बाहर करके ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करती है और बॉडी में इडेमा मतलब सूजन नहीं होने देता। और मतलब ये है कि जब बॉडी में इडेमे होगा, सूजन हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर, सोडियम ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा। इसीलिए इस टैबलेट का दोनों मिला के एक संयोजन, दो दवाओं का एक संयोजन करके ब्लड पेशेंट को दिया जाता है। तो जिसमें टेलमिसार्टेन 40 mg भी होता है, 20 mg भी होता है और क्लोरथालिडोन टैबलेट 12.5 होता है, 6.5 mg में भी इसके साथ में होता है। तो अब आपको बताऊं कि इसके यूजेस, मतलब टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन टैबलेट का जो यूजेस है वो स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर में यूज होने वाली मेडिसिन है, हाइपरटेंशन में यूज होने वाली दवा है। इसके जो डोजेस के बारे में आपको बताऊं कि ओडी चलाया जाता है, मतलब वंस ए डे पर डे एक टैबलेट खानी चाहिए और एक निश्चित समय पे खानी चाहिए। अगर आप डेली 10 बजे ये दवा खाते हैं तो पर डे दूसरे दिन 10 बजे ही खाइए, इसका असर बहुत अच्छा आपको इसका रिस्पांस मिलेगा। तो और इसका जो डोज मेंटेन किया जाता है तो डॉक्टर आपके वेट को और आपके मर्ज के हिसाब से, आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा रहता है कितना कम रहता है, उसके हिसाब से डोज मेंटेन किया जाएगा कि आपको 20 mg देने की जरूरत है और कि आपको 40 mg देने की जरूरत है। ये डॉक्टर जब आपको पेशेंट के रूप में आप जाएंगे, आपको देखेंगे, तो जो वो डायग्नोज करेंगे उसके हिसाब से आपका डोज मेंटेन किया जाएगा कि आपको कितनी खानी है और कितनी mg की टेबलेट खानी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये दवा एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली दवा है जो आप अपने आप नहीं ले सकते, क्योंकि डोज मेंटेन नहीं कर सकते। तो डोज मेंटेन करने का काम फार्मासिस्ट का है या डॉक्टर खुद डोज मेंटेन करके बताते हैं। तो ये हुआ डोज के बारे में। अब आपको बताऊं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। मतलब टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन टैबलेट के जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। मतलब कम होना, मतलब इस टैबलेट को खाने के बाद इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाना और ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाना, ये इसके साइड इफेक्ट है। और तीसरी बात है कि व्यक्ति इस टैबलेट को खा के नपुंसकता की ओर भी जा सकता है और इस टैबलेट का गैस्ट्रिक
की प्रॉब्लम हो सकती है, जलन हो सकता है, भूख कम लगना हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट है। कमर में दर्द इसका साइड इफेक्ट है, और मतली होना, उल्टी आना इसके साइड इफेक्ट में आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, चक्कर आना, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। और मतलब यही 2-4-10 चीजें हैं इसके साइड इफेक्ट, जिसको आपको समझना होगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप अपने जिस डॉक्टर की अनुमति से आप ये दवा खा रहे हैं, उस डॉक्टर से आप फिर से एक बार मिलिए और अपनी सारी बातें बताइए। तो अब आपको बताऊं कि टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन के जो ड्रग इंटरेक्शन है, मतलब अगर आप टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन टैबलेट ले रहे हैं तो आप कौन सी टैबलेट इसके साथ में नहीं ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन टैबलेट अगर आप ले रहे हैं तो आप नहीं ले सकते। एलिसकिरेन एक टैबलेट आती है, उसको नहीं ले सकते। और एक टैबलेट होती है स्कारबोस टैबलेट आती है, उसको आप नहीं ले सकते हो। और पैरासीटामोल और क्लोरमफेनिरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथाफेन और फेनाइलेफ्रिन कॉम्बिनेशन की टैबलेट आप नहीं ले सकते हैं। और गुआफेसिन टैबलेट आप नहीं ले सकते हैं। पैरासीटामोल, क्लोरमफेनिरामाइन और कोडीन और डेक्सामेथोफेन टैबलेट का कॉम्बिनेशन आप इस टैबलेट के साथ में नहीं ले सकते हैं। ओमेप्राजोल आप इसके साथ में नहीं ले सकते हैं। एम्लोडिपिन टैबलेट आप इसके साथ में नहीं ले सकते हैं। तो ये हुआ इसके ड्रग इंटरेक्शन। अब आपको बताऊं कि कंट्रा इंडिकेशन इसके क्या है, मतलब किस रोग में आप टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन टैबलेट का यूज नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप किस मतलब कहाँ पे आप इसका यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ड्रग एलर्जी है, किसी भी दवा की एलर्जी है, तो आप टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन की टैबलेट नहीं खा सकते। और अगर आपके हाइपरकैल्सीमिया एक रोग होता है, अगर आपको हाइपरकैल्सीमिया है, मतलब ब्लड में कैल्शियम की अधिकता है, तब आप इस टैबलेट का यूज नहीं कर सकते हैं। और ब्लड में पोटेशियम की कमी हो तो आप इस टैबलेट का यूज नहीं कर सकते हैं। और आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप लीवर डिसीज है आपको, या किडनी की प्रॉब्लम है आपको, तो आप थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन की टैबलेट का यूज नहीं कर सकते। तो ये हुआ टेलमिसार्टेन और क्लोरथालिडोन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। और आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अगर आपको भी किसी भी दवा के बारे में जानकारी, आप जो भी दवा खा रहे हैं, अगर उस दवा का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, कितने दिन आप उसको खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और कै बजे खाते हैं, कैसे खा रहे हैं, और डेली आप एक समय पे खा रहे हैं कि नहीं, ये सब सारी जानकारी लेने के लिए आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। आपके लाइक जो भी होगा उचित, वो मैं आपको आंसर दूंगा। तो ये हुआ मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरे नए नए वीडियो आपके मोबाइल पे, आपके जब भी आप अपना यूट्यूब खोलेंगे, आप मेरे वीडियो को देख सकेंगे, और आप मेरी जानकारी को दूसरों को भी सजग कर सकते हैं। तो धन्यवाद। फिर एक बार यही कहेंगे कि अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और आपको भी दवा से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।